नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका ज्योतिष मित्र एक बार फिर हाजिर हूं आपके आने वाले सप्ताह की संभावनाओं को लेकर। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 तक का समय ग्रहों की चाल के अनुसार क्या संभावनाएं और संकेत लेकर आ रहा है। धनु राशि वालों, इस सप्ताह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित हो रही है। आपका पराक्रम, आपका भाग्य और आपका घर परिवार। ये एक ऐसा सप्ताह है जहां आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन साथ ही घर के मामलों में आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली और ध्यान देने वाली खगोलीय घटना है 7 सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं है, ये एक ग्रहण है और ये आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में लग रहा है, जहां पर पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान है। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। तीसरा भाव क्या है? यह आपका साहस है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी मेहनत है। ये आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं। ये आपके कम्युनिकेशन का, आपकी मार्केटिंग का, आपकी लेखनी का और सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति का भी भाव है। जब इस भाव में राहु के साथ चंद्रमा का ग्रहण होता है तो ये इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा और अचानक बदलाव लाने का संकेत देता है। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन की स्टाइल को पूरी तरह बदल दें, या भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आए। आपकी मेहनत का कोई अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इस सप्ताह विशेषकर 6, 7 और 8 सितंबर के आसपास आपको अपने हर शब्द और हर एक्शन को लेकर बहुत सजग रहना होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ योगों से हो रही है। 3 सितंबर को गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। यह ज्ञान, विवेक और समृद्धि का योग है, जो आपको सप्ताह की शुरुआत में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। इसके बाद 5 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, जो आपकी वाणी और व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। सप्ताह के मध्य में 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का पावन पर्व है, जो हमें सिखाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही, जो अपने पितरों और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। ये समय आत्मनिरीक्षण और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह एक्शन, इमोशन, आध्यात्म और बड़े बदलावों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। चलिए अब विस्तार से आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है। 10वां घर आपके प्रोफेशन, आपके मान सम्मान और आपके बॉस का होता है। मंगल यहां पर आपको असीम ऊर्जा, साहस और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति दे रहे हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और एनालिटिकल रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि विश्लेषण और परफेक्शन की राशि है। सप्ताह के आरंभ की बात करें तो यह बहुत ही शक्तिशाली है। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न यानी आपकी ही राशि में रहेंगे। ये आपको आत्मविश्वास से भर देगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे। 3 तारीख को बनने वाला गजकेसरी योग आपको कोई महत्वपूर्ण करियर संबंधी निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हो सकता है आपको कोई नई नौकरी का ऑफर आए या आप मौजूदा नौकरी में कुछ नया करने की सोचें। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव में गोचर करेंगे। ये समय अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित करने का है। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी जैसे प्रोफेशन में हैं, तो ये 2 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा संवेदनशील समय है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए 6 तारीख विशेष रूप से अनुकूल है। आप कोई नया रिस्क लेने, कोई नई डील साइन करने या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सफल हो सकती है। लेकिन 7 तारीख को यहीं पर चंद्र ग्रहण लग रहा है।
इसलिए इस दिन कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें। अपने पार्टनर्स, सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ बातचीत में पूरी पारदर्शिता रखें। एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। नौकरी पेशा लोग भी अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की बहस से दूर रहें। सप्ताह का अंत नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। हालांकि शनि चंद्र की यह युति विष योग का निर्माण करती है, जो मन में थोड़ी उदासी या बेचैनी दे सकती है, लेकिन दशम भाव पर इसकी दृष्टि आपके काम के लिए अच्छी है। 8 और 9 तारीख को आपको अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता महसूस होगी। सीनियर्स आपके काम की सराहना कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें भी इस दौरान लाभ मिलने की संभावना बन रही है। बस एक बात का ध्यान रखें, घर का तनाव ऑफिस में और ऑफिस का तनाव घर पर लेकर ना आए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह अवसरों और खर्चों का मिलाजुला संगम रहेगा। आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है। ये एक अत्यंत शुभ योग है, जो ये संकेत दे रहा है कि भाग्य के सहयोग से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। ये लाभ आपको किसी लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा या पिता के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपके 8वें घर में शुक्र का गोचर हो रहा है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। शुक्र धन और लक्ष्य के कारक हैं, इसलिए हो सकता है कि इस सप्ताह आपका कोई अचानक बड़ा खर्चा आ जाए। यह खर्चा घर की किसी वस्तु के खराब होने पर, गाड़ी की मरम्मत पर या स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। इसलिए एक आकस्मिक निधि बनाकर चलना आपके लिए बहुत बुद्धिमानी होगी। सप्ताह के मध्य में बिजनेस में निवेश से लाभ के योग तो हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेशों से बिल्कुल दूर रहें। अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों और आपके पारिवारिक माहौल की। धनु राशि वालों, आपके प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनाओं की गहरी परतों को छूने वाला है। प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र आपके 8वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 8वां भाव बहुत ही रहस्यमयी और गहरा भाव होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीमेसी का घर है। शुक्र का यहां होना यह दर्शाता है कि आप अपने प्रेम संबंध को सतही तौर पर नहीं, बल्कि बहुत गहराई से महसूस करना चाहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जिसके प्रति वे तुरंत एक गहरा आकर्षण महसूस करें। लेकिन 8वां घर छिपी हुई बातों का भी होता है, इसलिए अपने रिश्ते में किसी भी तरह का कोई राज न रखें। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। आपके 7वें भाव यानी विवाह के घर पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि बनी हुई है। बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और विस्तार के कारक हैं। उनकी यह दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। छोटी मोटी नोकझोंक हो भी जाए तो आप उसे अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता परिपक्व होगा। हालांकि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपको अपने जीवन साथी के छोटे भाई बहनों से जुड़े किसी मामले को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। पारिवारिक जीवन इस सप्ताह आपका विशेष ध्यान आकर्षित करेगा। आपके सुख स्थान यानी 4थे भाव में न्याय के देवता शनि देव विराजमान है। ये स्थिति कंटक शनि का प्रभाव देती है, जो कभी कभी पारिवारिक सुख में कमी, मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या घर में एक प्रकार का अनुशासन और भारीपन का माहौल बना सकती है। सप्ताह के अंत में 8 और 9 तारीख को जब चंद्रमा भी शनि के साथ इसी भाव में आ जाएंगे, तो ये भावनाएं और तीव्र हो सकती हैं। हो सकता है आपका मन घर में ना लगे या घर की कोई जिम्मेदारी आपको बोझ जैसी महसूस हो। इस समय आपको धैर्य से काम लेना होगा। इसके अलावा 3रे भाव में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की परीक्षा ले सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर या जमीन जायदाद से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर कोई बहस छिड़ सकती है। मेरी सलाह यही है कि इस संवेदनशील समय में चुप रहना और स्थिति को शांति से संभालना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा।
8 तारीख से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ये समय परिवार के साथ जुड़ने और अपने पूर्वजों को सम्मान देने का है। इस दौरान घर में शांति का माहौल बनाए रखना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चलिए देखते हैं कि ग्रहों की चाल आपके स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव डाल रही है। धनु राशि वालों, सेहत के मोर्चे पर यह सप्ताह आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला संदेश दे रहा है। आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। सबसे पहले अष्टम भाव में शुक्र का गोचर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हार्मोनल असंतुलन या त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी दे सकता है। पानी खूब पिएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, 7 तारीख को तीसरे भाव में लगने वाला चंद्रग्रहण सीधे तौर पर आपके नर्वस सिस्टम और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। आपको बेचैनी, घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी तरह के मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दे। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तीसरा, सप्ताह के अंत में चौथे भाव में बनने वाला शनि चंद्र का विष योग आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी संवेदनशील है और आपको भी छाती में भारीपन या किसी तरह की जकड़न की अनुभूति दे सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह अपनी सेहत को हल्के में बिल्कुल न लें। संतुलित आहार लें, पूरी नींद लें और कोई भी समस्या होने पर उसे टालने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी सुनहरे अवसर की तरह है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल आपके कर्म स्थान में है, जो ये दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर और मेहनती रहेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके नवम भाव, जो कि उच्च शिक्षा, भाग्य और गुरु का भाव है, में ग्रहों के राजकुमार बुध और राजा सूर्य एक साथ बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से 4, 5, 6 और 7 सितंबर का समय छात्रों के लिए असाधारण रूप से शुभ है। आपकी सीखने की क्षमता चरम पर होगी। मुश्किल से मुश्किल विषय भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 7 तारीख को चंद्रमा और बुध का समसप्तक योग बन रहा है, यानी वे एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जो आपकी याददाश्त को और भी तेज करेगा। जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। जो लोग रिसर्च या किसी गूढ़ विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, इसका पूरा सदुपयोग करें। तो चलिए पूरे सप्ताह की बातों को कुछ पंक्तियों में समेट लेते हैं। धनु राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए मेहनत, संवाद और सावधानी का एक मिला-जुला पैकेज है। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और बिजनेस में विस्तार के योग बनेंगे। भाग्य का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा, लेकिन अप्रत्याशित खर्चे भी तैयार रहेंगे। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन पारिवारिक मामलों और भाई बहनों के साथ संबंधों में धैर्य की परीक्षा होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जबकि छात्रों के लिए यह सप्ताह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का है। सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु चंद्र ग्रहण है, जो आपके कम्युनिकेशन और पराक्रम के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। वैसे तो छात्रों के लिए 4 से 7 तारीख बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सभी क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो आपके लिए इस सप्ताह के सबसे शुभ दिन 6 और 7 तारीख रहेंगे। इन दिनों चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। बस ग्रहण के समय थोड़ी सावधानी बरतें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है अपनी वाणी और अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखना। चंद्रग्रहण के प्रभाव में गुस्से या जल्दबाजी में कहा गया एक भी गलत शब्द आपके रिश्तों और काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो के सिद्धांत पर चलें। इस सप्ताह ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय चंद्रग्रहण के लिए है। 7 सितंबर को चंद्रग्रहण के समय या पूरे दिन
भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप करें। ये आपके मन को शांत करेगा और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगली सुबह थोड़े से चावल या चीनी का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। दूसरा उपाय शनिदेव के लिए है, घर में शांति बनाए रखने के लिए और कंटक शनि के प्रभाव को कम करने के लिए। इस शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और उसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर शनिदेव से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। और तीसरा उपाय बृहस्पति के लिए है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने स्वामी को मजबूत करना हमेशा लाभकारी होता है। हर दिन सुबह स्नान के बाद अपनी तर्जनी उंगली से अपनी नाभि और माथे पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह आपके विवेक को जागृत रखेगा और भाग्य को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, यह था धनु राशि का इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन ग्रहों के संकेतों को समझकर अपने सप्ताह की योजना और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। याद रखिएगा, भविष्य सितारों में नहीं, आपके कर्मों में लिखा है। सितारे तो बस रोशनी दिखाने का काम करते हैं, चलना आपको ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी धनु राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह एक नई ऊर्जा और नई ब्रह्मांडीय जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।